नमस्कार गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा नाम नेहा गुप्ता है और मैं यूपी बांदा की रहने वाली हूँ। हाँ। लेकिन गुरुजी अभी मैं रह रही हूँ इंदौर में। मेरी कुछ पढ़ाई भी चल रही है और मैं साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ प्राइवेट। सही है। तो गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे मन में है मुझे बिजनेस करना है, मतलब मुझे मेकअप आर्टिस्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और काफ़ी हद तक मैं करती हूँ। हालांकि मैंने कभी इसका कोई कोर्स नहीं किया, तो मेरी इच्छा है कि मैं करूँ और अच्छा बिजनेस करूँ, अपना नाम बना। लेकिन कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की होने की वजह से मैं बिजनेस कर रही हूँ और अभी मेरी एज है 23 ईयर। तो आप मुझे सलाह दीजिए कि मैं अपना बिजनेस की तरफ खोलने के लिए उस पे जाऊं या मैं अभी 2-3 साल प्राइवेट जॉब को दूं या मैं पूरा अपना फोकस अपने बिजनेस पे करूं। गुरुजी कोशिश करिए कि बिजनेस ही करें। बिजनेस करने से आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। नौकरियां देने वाला बनना है, ना कि नौकरियां लेने वाला। आप इतने सफल बनिए कि 10 लोगों को आप नौकरियां दे सकें। हमारे पूज्य हमारे जी कथा सुनिएगा, देखते रहेगा। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते ना, बने रहे वीडियो के अंदर। देखते हैं इस औरत ने गुरु जी को क्या कहा बिजनेस के बारे में। आप लोग को अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जी गुरु। नौकरी लेना आसान काम है, इसलिए लोग आसान चीज को चुनते हैं। नौकरियां देना थोड़ा कठिन काम है, तो कठिन काम को थोड़ा लोग करने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं। लेकिन आपको कठिन काम ही करने चाहिए। जी गुरुजी, क्योंकि मेरे मन में ऐसा है कि अगर मैं कोई भी बिजनेस कर रही हूँ या पढ़ाई कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे किसी भी प्रकार का खर्चा अपने मम्मी पापा से या फैमिली से ना लेना पड़े, क्योंकि उन्होंने हमें इतना पढ़ा दिया है कि आज हम इस काबिल है कि हम जॉब के साथ साथ मतलब हम कमा के अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं। हाँ सही है। क्या क्या शौक है आपके, क्या पूरे करना है? जैसे सर हमें पढ़ना, हमारी मतलब गुरुजी पढ़ाई हो गई, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अब हम ओवर मास्टर्स कर रहे हैं, तो वो हम खुद ही जॉब करके उसी से हम अपना मास्टर्स कर रहे हैं। और अपना जो बिजनेस करना चाहते हैं वो भी हम अपने ही पैसों से करना चाहते हैं, क्योंकि हम है 5 बहनें गुरुजी और हमारे कोई भाई नहीं है। ठीक है, तो हमारी मम्मी है कि वो हम आपके भाई हैं, निश्चिंत रहिए। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुजी हम चाहते कि हमारे मम्मी पापा पे ये ना प्रेशर आए कि हमें ये बड़ी हो गई है, इनके खर्चे नहीं खत्म हो रहे, हम बाकी छोटियों के कैसे देखें। ठीक है, तो आपका विवाह हुआ कि नहीं? जी गुरुजी, विवाह हो गया। बहुत अच्छा। आप खूब पढ़िए। देखिए आपका समय पर विवाह हो गया और विवाह के बाद अपने लिए आप कितनी अच्छी प्लानिंग कर रही हैं। यही हम कहते हैं कि टाइम पर विवाह कर लोगे तो आप अपने फ्यूचर की बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, दोनों मिल करके। आप खूब पढ़िए, आगे बढ़िए और खूब अच्छा पैसा कमाइए और समाज की खूब सेवा करिए। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी एक क्वेश्चन और है, हमारी माता श्री हमारा देख रही होंगी शायद, ये लाइव या हम बाद में दिखाएंगे। तो हमें डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है, हमारी मम्मी को हो गया शुगर अभी, और वो उस शुगर को लेके अपने मन में इतनी ज्यादा ऐसे बिठा लिया है उन्होंने कि जैसे कोई किसी को कैंसर हो जाए वो इतना ना घबराए जितना शुगर को लेके घबराती। दिन रात वो खाएंगी भी पिएंगी भी नहीं, कुछ भी, मतलब दिन उन्हें टेंशन रहती कि हे भगवान मुझे कुछ हो ना जाए। तो गुरुजी उनके मन की शंका दूर कीजिए ताकि वो शुगर को थोड़ा कम हाके और उस पर वो ध्यान दे, ना कि अपने हमारे डॉक्टर साहब जड़ से ही ठीक कर देते हैं बीमारियां। मतलब ये कोई बीमारी ही नहीं है यदि इनके हिसाब से कोई चले तो। शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर बॉडी का एक डिसऑर्डर है, एक लाइफस्टाइल डिजीज है, हमारे खाने पीने के परिणाम से आती है, सोच के परिणाम से आती है। मैं आप सबको एक उदाहरण देना चाहूंगा, आप सब ध्यान से सुनना। बहुत साल पहले विदेश में एक रिसर्च हुआ। एक बिल्ली को एक बंद शीशे के कमरे में रखा गया। बिल्ली को बंद शीशे के कमरे में रखा गया, कई बिल्लियों को कई कमरों में रखा गया और उनको खाना खिलाया गया और चेक किया गया बिल्ली का खाना कितनी देर में हजम होता है। तो सभी बिल्लियों का खाना लगभग 2.5 घंटे में हजम हो गया। 2.5 घंटे में पेट खाली हो गया। एक्सरे मशीन से, MRI मशीन से कुछ टेस्ट किए गए और उनकी जांच की गई, तो ये पाया गया बिल्ली का खाना 2.5 घंटे में पेट से निकल के मलाशय में जहां से लेटर निकलती है उस जगह पे आ जाता है। तो हमें पता लग गया बिल्ली का खाना 2.5 घंटे में हजम हो जाता है। अगले दिन उन्हीं बिल्लियों को सेम टाइम पे सेम खाना खिलाया गया और जब खाना खत्म होने वाला था 1 मिनट पहले उनके कमरों में कुत्ते को लाया गया। कुत्ता वहां घुमा, भौंका, कुत्ते को पकड़ के रखा हुआ था। कुत्ते ने काटा नहीं, कुत्ते ने पकड़ा नहीं और कुत्ते को ले गए और चेकिंग की गई। चेक किया गया, बिल्ली के पेट में 2.5 घंटे बाद खाना ऐसे का ऐसा ही पड़ा था। फिर 8 घंटे बाद तक चेक किया गया, 8 घंटे तक बिल्ली का खाना हजम ही नहीं हुआ और जब उसकी चेकिंग की गई तो उस दिन उसकी बॉडी में हजम करने वाले रस्सी नहीं आए और आया क्या? स्ट्रेस हार्मोन, जिसको बोलते हैं कार्टिसोल, और भी कई तरह के हार्मोन। तो उसकी बॉडी में उस दिन खाना हजम नहीं हुआ। तो ऐसे ही जो आपने बोला मेरी मम्मी सारा दिन सोचती रहती है, तो आपकी मम्मी सारा दिन एक अनजाना कुत्ता जो देखा भी नहीं, कोई पता भी नहीं, एवं डरी जा रही है। तो मम्मी कौन है इस टाइम? बिल्ली। तो मम्मी के पेट में खाना हजम ही नहीं होगा तो डायबिटीज ही होगा। तो मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा, आप सब भी एक कुत्ता बिल्ली बनने से बाहर आओ, क्योंकि आपके सबके दिमाग में बिल्लियां और कुत्ते घुसे हुए। कैसे? मैं 6 साल से अपने बहन की घर नहीं जाती। क्यों? वो ना ढंग से उसने मुझे 6 साल पहले खाना नहीं खिलाया था। उस बहन को चाहे याद भी ना हो, ये रोज सड़े जा रही है बहन याद कर करके, यानी कि रोज पेट में खाना हजम। तो बोलते हैं स्ट्रेस, एक्चुअल प्रॉब्लम। ये बात सही है कि जब हमारे भीतर कोई टेंशन होती है, कोई डर होता है, तो हमारे शरीर का पूरा सिस्टम प्रभावित होता है।
इसलिए हम कहते हैं बिंदास जिंदगी जीना चाहिए। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। जी गुरुजी। गाए जा खुशियों के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। जी गुरुजी, एक क्वेश्चन और है इसलिए कि हम बिंदास जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए। खुश रहने वाला व्यक्ति जल्दी भोजन पचाता है। छोटे छोटे बच्चे बार बार खाते हैं। 1 घंटे पहले खाया था बच्चा, फिर बोल रहा भूख लग गई। फिर खाया बच्चा, 1 घंटे बाद फिर बोल रहा भूख लग गई। ये बच्चे इतना खाते हैं और इतना सा उनका पेट होता है, वो खाते ही जाते हैं बच्चे, दिन भर खाते हैं। क्यों पचता है? क्योंकि बच्चों को कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल मस्त है। मस्त खुश है। जो जितना खुश रहेगा वो उतना लंबा स्वस्थ रहेगा, जो जितना टेंशन में जिएगा उतने जल्दी मरेगा। और महाराज जी, ये बच्चे टेंशन लेते नहीं है, ये माँ बाप सिखाते हैं। तेनू टेंशन नहीं आनी, पढ़ाई दी टेंशन है, पढ़ाई दी टेंशन नहीं आनी तेनू। टेंशन है वो फलाना फर्स्ट आ गया, फलाना सेकंड आ गया, तू कुछ है ही नहीं। बच्चों को धक्के से टेंशन देना आप सिखाते हो। माँ थोड़ा बाप- पढ़ ले, कोई पढ़ाई की टेंशन ले ले, माँ बाप भी टेंशन दिमाग में डाल सही रहे है, हैं। सही है, सही कह रहे अब तू हैं। बड़ी होगी, थोड़ा सा खुश रह, थोड़ा सा बन ठन के रह। तेरी शादी करनी है, थोड़ी टेंशन ले, कोई खाना बनाना सीख। अरे टेंशन ले करके दे देते हो तुम। अभी जबकि अभी टेंशन लेनी। अभी मीडिया के कुछ लोगों ने मेरे से सवाल किया, बोले महाराज जी आप हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। हमने कहा भाई क्या अब हंसना हंसाना भी हम छोड़ दें? भाई हंसना हंसाना यह शरीर का धर्म है। जो जितना हंसेगा हंसाएगा वो उतना जिंदगी मिली, रोने के लिए मिली है। क्या बिंदास हंसो हंसाओ। हम हंसते और हंसाते हैं, इससे भी लोगों को दिक्कत होती है। अनुद्धाचार्य जी हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, क्या करें? रोएं? लोग ये चाहते हैं हम रोएं? अब बताइए, दुनिया ये चाहती है हम रोएं, क्यों ना हंसें? जो हंसेगा हंसाएगा खुश रहेगा। हम खुश हैं इसलिए तो लोगों को परेशानी है, वो ये चाहते हैं कि हम इनको टेंशन में देखें। और वैसे भी ना बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं दुनिया में जो सनातन विरोधी हैं, जो मौका ढूंढती हैं और हमारे देश में प्लांट की गई हैं। वो जैसे ही कोई किसी अच्छे महात्मा का, किसी ज्ञानी पुरुष का कोई बयान आएगा, जानबूझ के उसको तोड़ मड़ोड़ के वायरल किया जाएगा। और उसके ऊपर हमारे चैनल पागल है, उनको मौका मिल जाता है, वो डड्डू की तरह पीछे खुदकने लग जाते हैं। वो ये नहीं दिमाग लगाते कि अपने सनातन की बात कर रहे थे और तोड़ मरोड़ के बयान पेश होते हैं। आजकल तो AI से, आपका चैट GPT से भी नए नए वीडियो बन जाते हैं। अब कल को मान लो महाराज जी ने बयान नहीं भी दिया और इनका डुप्लीकेट बना के AI से बयान तैयार करा दिया, तो बंदा तो सफाइयां देता मर जाए। इसलिए जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको अच्छा सोचना है वो अच्छा सोच रहे, जिसको बुरा सोचना है वो बुरा सोचे। क्योंकि बिल्ली बन के खाना हजम और कल को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। आपको पता है जितने चैनल वाले हैं या जितने अमीर लोग हैं वो ज्यादा डिप्रेशन में है। जितना ज्यादा पैसा, जितनी ज्यादा सुख सुविधाएं, उतना ज्यादा टेंशन, प्रॉब्लम, उतना ज्यादा कैंसर, उतना ज्यादा किडनी फेल, उतनी ज्यादा डायबिटीज। तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। जी गुरुजी। हंसो हंसाओ मस्त। जी गुरुजी। गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा ये था कि गुरुजी अगर मैं कोई व्रत रखती हूँ या मुझे पूजा, अब मैं मेरे अंदर क्या हो गया, पहले मैं इतनी सेवा नहीं करती थी भगवान की, ना मैं पूजा करती थी, सही बताएं तो। लेकिन अब कुछ समय से मतलब ऐसा हो गया है कि कान्हा जी का दिन रात मतलब भजन चिंतन चलता रहता है राधा रानी का। और ऐसा होता है कि जब तक उनके जो कृष्णा है, वासुदेवाय, हरे परमात्मा ने, प्रणता क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, ये मैं जाप डेली 11 बार करती हूँ और बिना खाना खाए। लेकिन गुरुजी कई बार ऐसा होता है कि मैं डाइट में होती हूँ, मुझे जल्दी खाना नहीं खाना, या मतलब मुझे पूरा दिन का निर्जल उपवास रखना है। लेकिन गुरुजी अगर मैं नहा लेती हूँ तो मैं भूखी नहीं रह पाती, मुझे प्यास लगती है, भूख लगती है। तो इतनी दुविधा में रहती हूँ कि मैं तो क्या रोज करूं, व्रत नहा- रखती हैं आप? सर गुरुजी कभी कभी दिल करता है कि मतलब मुझे रखना है। हाँ तो कभी कभी तो हफ्ते में एक बार व्रत रखें तो तो मुझे अच्छा ये है। बताइए गुरुजी कि जैसे सुबह की जो पूजा होती है वो मैं कई बार होती है पूरा दिन निर्जल रहने के लिए, कोई मैं बात शाम नहीं, को जब करती समय हूँ, मिल जाए नहा तब पूजा कर लो। भगवान भाव की, प्रेम के भूखे जी, हैं। आपके समय की कोई पाबंदी नहीं है, कितने बजे ही मतलब पूजा हम होनी शाम को भी पूजा कर सकते हैं कभी सुबह भी की, करिए, कोई कभी। पाप नहीं लगेगा हमें। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। शाम, जहाँ अभी यहाँ शाम हो रही है तो कहीं सवेरा भी हो रहा है। ये पूरी पृथ्वी